जैन सही तो क्लास स्टार है इसको पूरा की सीरीज ऑफ एडवांस मैथ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी इक्विवेलेंट है त्रिभुज पीक्यूआर के। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी 40 है, ए 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो दो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी क्यू आर। सर्वांश अंक का मतलब है सभी अंक बराबर होना। जैसे ए बी ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा, जैसे ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर। ए बी कितना हमारा 5, ए पी क्यू क्या हो जाएगा 5, जो सामने है। ठीक है, एंगल बी 40 है तो क्यू भी 40 हो जाएगा। ए 80 है, ये भी 80 हो जाएगा। बचाइए कितना 40 से 120 60 का, ये भी कितना हो जाएगा 60। दो सौ छः पी क्यू 5 पी क्यू 5 पी 60 पी क्यू 5 है आर 60 है, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, अगर एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा? ये क्वेश्चन है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का। बायनोमियल तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब पी है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एन टोटल कितनी बार टोटल है आर में लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ 10 शॉट फायर करता है तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 2 बार लगा निशाना लगा तो आर बराबर हो जाएगा 2। और पी क्या होगी सक्सेस, तो क्या करता है 8 शॉट में से 5 लगाता है तो 5/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी निशाना लगाने की। और क्यू होगी ना लगाने की, तो 5 में क्या बचेगी 3/8। लगाने और ना लगाने की दोनों की सम 1 होता है, घटाएंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब दो इसमें एन कितना 10 सी 2 पी की पावर पी ये 5/8 और क्या हो जाएगी आर 2 गुणा, और क्यू है हमारा 3/8 तो एन माइनस 8 तो 8 बचेगी। तो 10 C2 10 गुणा 8 फैक्टोरियल 8 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 8 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 2 गुणा 2 1 2 फैक्टोरियल गुणा 25। 8 को ही रहने दो, 8 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर 8, 2 से 1 कट जाएगा, 9 आएगा तो 5 बार। ठीक है, तो देखो ये 45 ये लिखता हूँ। देखो 45 गुणा 25 गुणा 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर 2 और 8 की पावर 8 आधार समान है तो जुड़ जाएंगे घर।
तो हो जाएगी 8 की पावर 10। इसकी गुणा कर दो इसमें 25 चौबीस सौ 1000, 25 पंजे 125, क्या होगा 1125। 1125 गुणा 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर 10। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। ये इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर वाला। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल। अगर देखो इधर यदि ए cos थीटा प्लस बी cosec थीटा बराबर पी, बी cos थीटा प्लस ए cosec थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस टू टू ए बी cot थीटा और cosec थीटा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये जाएगा टू ए बी cot थीटा इंटू cosec थीटा, ये इससे तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखो एक cot वाला ये है, एक ये है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा, तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और cot स्क्वायर थीटा, और देखो ये बी स्क्वायर cosec है, ए स्क्वायर cosec है, और ये माइनस आएगा, माइनस के बनाओगे नंबर, तो इसमें से cosec लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे हमें ए स्क्वायर लाना, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे पहले इसमें से, माइनस cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे, cosec और cot में होगा तो भी यही होगा, और tan sec में होगा तो भी यही होगा, लेकिन अगर sin और cos में होगा तो उसमें क्या होता है प्लस में होता नहीं है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, यदि पी एंगल आर का 3 गुना है और एंगल एस एंगल क्यू का 4 गुना है, तो एस और आर का योग ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं कोई चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जो वृत्त के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। देखो एंगल पी, ये पी है, ये आर इसके सामने वाला, आर का क्या 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, दोनों आमने सामने का 180 होता है, तो 4 की वैल्यू 180 1 45, तो ये 45 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा, 45 से 135, ठीक है। जैसे इसमें देखो एंगल एस क्यू का 4 गुना है, एस क्यू का इसका क्या है 1 है तो 4 है, दोनों का योग क्या होगा 180, 5 की वैल्यू 180, 1 की 36, 36 पंजे 180, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 144, 72 दूनी 144, देख लो क्या एस और आर, एस और आर 44 45 189 जोड़ते हैं, ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो
ये कह रहा है यदि किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण का एक अंतःकोण किसी समदशभुज के एक अंतःकोण का 15/16 गुना है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे रेशियो दिया तो रेशियो लेके चलेंगे। मान लेते हैं जो बहुभुज है दूसरा उसकी भुजा है n-2 इंटू 180। ये होता है योग, बटे में n से भाग दे देंगे तो एक अंतःकोण निकल जाएगा। ठीक है, बटे दूसरा होगा 10, 10 - 2 8 गुणा 180 बटे 10 से जाएंगे 8 हो जाएगा, 2 कम हो गया ना तो 10 तो 8 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 से जाएंगे बराबर गरे से दिया 15/16, 180 पे 180 कट गया। ठीक है, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार तो जो है n-2 बटे n तो ये है। तो 4 तो ऐसे गुणा होती है इनकी, 5 ऊपर जाएगा तो 5 में आ जाएगा, 4 इसके में आ जाएगा बराबर 15 से 16, 4 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3n और 4n तो 1n बचेगा बराबर 4 दूनी 8, n बराबर आ गए 8। तो कितनी भुजाएं हैं 8। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या बराबर होती है चल जा भाई 1 मिनट। विकर्णों की संख्या होगी n इंटू n-3/2, n कितना 8 और n 8 में 3 या 5 बटे 2, 2 से 4 बार तो कितनी हो जाएगी 20। ये हमसे पूछा है, ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। ठीक है, और एक चीज याद रख लो, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसी भी समबाहु जो भी होता है तो ये कितना होता है 180। अगर देखो दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है। देखो स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन को सेक 2 आएगा तो गुणा करेंगे तो कट जाएंगे ऐसे ही, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो 2 और 2 4 तो ये हो गए, साइन और कॉस मिलकर और समी का 1 होती तो 5 तो हो गए प्लस, तो सेक होता 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक होता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 7 हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब देखो ग्राफ 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये इसके शीर्ष पे होगा और इसके आधार से ये कितना दिया शीर्ष से, इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 दिया है।
इसे आधार से दिया है 60, 601 मीटर है इमारत। टावर की ऊंचाई हमसे पूछ लिया। अगर इसे 1 माने तो ये √3 होगा, ठीक है। ये भी 1 होगा, ये 1 है तो 45 में दोनों 1 होते हैं, तो ये √3 है। √3 प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है, √3 प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 680। ये √3 की वैल्यू चाहिए, ऐसा मत करना, इसे घटा दो क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है, ठीक है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 680 बटे √3 प्लस 1। अब चाहिए √3 की, पहले इसका परमीकरण करो, √3 माइनस 1, नीचे भी √3 माइनस 1, ठीक है। 3 a प्लस बी और a माइनस बी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो √3 की यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 3 से 40, इसमें √3 की गुणा होगी तो 3 माइनस 1 है तो √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई, ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला देखो, इस तरह एक पिरामिड और एक प्रिज्म और एक पिरामिड की का समान आधार है और ऊंचाई है। प्रिज्म का और पिरामिड के आयतनों का अनुपात, देखो जो प्रिज्म होता है तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पिरामिड का होता है 1/3 वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका रेशियो चाहिए, इसे PR ले लेता हूँ, रेशियो PY ले लेता हूँ, तो ठीक है। तो इसका देखो ये और ये जब रेशियो लेंगे तो दोनों चीज कट जाएंगे, तो एक रेशियो क्या आएगा, 1/3, इनकी गुणा इधर होगी तो 3/1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर देखो दिए गए डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है या कोई भी टर्म है, पद है, जिस जो सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता अधिक हो, फ्रीक्वेंसी जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो सबसे ज्यादा बार क्या है, 5, देखो 5 तो 2 बार आया है, 7 1 2 3 4 5 बार आया है, ये ज्यादा लग रहा है तो 7 ही क्या हो जाएगा, और सब देख लो कम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कह रहा है 11 विभिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 3 की वृद्धि होती है तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। तो हमारे पास 11 है, तो जब भी सब और संख्या होती है उसकी माध्यिका क्या होती है, n+1 बटे 2वां पद, ठीक है। 11 है तो छठा पद क्या हो जाएगी माध्यिका, छठा पद होने का मतलब 5 तो इससे पहले बचेंगे, 5 के बाद बचेंगे, ठीक है। माध्यिका ये है, इधर कुछ भी घटाओ बढ़ाओ, ठीक है, इधर घटाने से और इधर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने यही बताया कि जो लास्ट वाले हैं 5, इनका +3 की वृद्धि करिए, जब इसमें वृद्धि करिए तो इससे तो बड़े होंगे। कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे हम क्रम में लिखते हैं, घटता क्रम या बढ़ता क्रम। अगर इसमें बढ़ा दिया तो ये तो हम बड़े ही रहेंगे, ठीक है। जब ये बड़े हैं तो इसकी जो माध्यिका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोटा ही पद रहे, ठीक है। तो मुझसे समान ही रहेगी, ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 5 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देता है, संख्या देख बताओ क्या है, ठीक है।
5 से कटने का मतलब है कि लास्ट का संख्या 5 से कटनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर तो बचे, 2 घटाएं तो 982, 5 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नहीं होगा। 2 घटा देंगे 990, फिर 5 से कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ये हो सकता है। इसमें से 2 घटाएंगे 96, ये नहीं कटेगा, 2 घटाएंगे 97, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी, एक सही होगा एक। देखो अगला सवाल है, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बी मान लेते हैं, ये होता पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई, तो निकाल दो इसका जो वैल्यू है। पाई बोला 3.14 लेनी है, आर कितना है हमारा 10 वर्ग 100 हो जाएगा गुणा 20, ठीक है। तो ये पॉइंट से दो दोनों कट ही जाएंगे, 314, 628 और एक जीरो आ जाएगी, तो 6280 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला देखो, एक रेख समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी और डीसी एक दूसरे के समांतर हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, साथ ही एडी बराबर बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर है, एबी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो डीसी से छोटा है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो समलंब चतुर्भुज बना देते हैं, 2 समांतर भुजाएं होती हैं और 2 है समांतर, तो मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इनके बीच की लंबवत दूरी भी दे रखी है, कुछ भी हो, ठीक है। तो लंबवत दूरी है कितनी, 8 है, तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लो इसे आपको। ए भी दिया है 15 है, और एडी एडी और बी सी ये दे रखे हैं कितनी 10 10, ये 10 हो जाएगी। अगर इसे भी ऐसे ही कर खींच दें तो ये भी ऊंचाई हुई लंबवत है, ये भी 8 हो जाएगी, ये इसके बराबर है तो ये समांतर हो जाएगी, तो ये भी 15 हो जाएगी। परिमाप चाहिए, देखो ये 90 लंबवत तो 90 पे होंगे दोनों, ठीक है। तो 8 10 6 का ट्रिपलेट होता है तो 6 आ जाएगा, ऐसे ये भी 6 आ जाएगा। परिमाप पूछा, परिमाप डाल दो, 10 और 10 20, 20 15 35 50 55 62, पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, ये बोलते हैं परिमाप बराबर 62 सेंटीमीटर, ठीक है। किलोमीटर में दिया तो इसमें मीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। अगला देखो, एक उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आर एच 57x-19y बराबर 399 है, निर्देशांकों को काटता है, अक्षों को काटता है। तो एक्स अक्ष का निकालेंगे तो वाई जीरो रख दो, वाई का निकालेंगे तो एक्स जीरो रख दो। देखो 57x-19y बराबर 399, एक्स अक्ष के लिए चाहिए, तो वाई बराबर जीरो होगा इसमें, तो वाई जीरो रख देंगे तो 57x बराबर 19 से काट 19 3, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, एक्स से काट दो इसमें 3 से, एक्स बराबर आ जाएगा 7, जो एक्स अक्ष को काटेगा। ऐसी वाई अक्ष के लिए चाहिए, तो एक्स बराबर जीरो रख दो, तो माइनस का 19y बराबर 399, 19 से दूनी 38, 19 से 19, वाई बराबर क्या आएगा -7, वाई एक्स के लिए। देखो कौन सा है, तो एक्स तो प्लस है, ये दोनों कट गए, और ये वाई ये माइनस है, पहला भी कट का ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। तो लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।